चल रहा हूँ। अगर अब्रप्टली बंद हो जाएगा तो मैं मोबाइल से कनेक्ट होके आप लोगों को अनाउंस कर दूंगा। अभी काफ़ी बैटरी है, 45% जितना है, बट एक्चुअल में क्या है, आई एम यूटिलाइजिंग, मैं मल्टीपल ऐप्स यूज़ करके यहाँ पर लेक्चर ले रहा हूँ, तो हो सकता है कि वो अब्रप्टली क्लोज हो, सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके, मैं अगर क्लोज हो गया तो आपको मोबाइल से कनेक्ट होके मैं बता दूंगा। अभी हम चलते हैं बढ़िया से, बट कि यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिसिटी दोपहर से ही नहीं है, एंड दिस इज़ माय थर्ड क्लास आफ्टर दैट। ओके, सो जितना हो सका उतना उस तरीके से मैनेज करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। बट दिस इज़ द लास्ट क्लास, एंड जो अगर अब्रप्टली क्लोज होता है तो आई विल बी कनेक्टेड एंड मैं आपको बता दूंगा। ओके, चलिए। ये पहले से क्या है, ये कोई मौसम ही ऐसा है कि थोड़ा सा इस मामले में दिक्कत हो सकती है, बट चलिए। सो स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। चलो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये वर्कशीट है। ओके, इसमें मैं एक एक करके आपसे पूछता हूँ कि किस पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट है, किस में डाउट आ रहा है, तो आप बताना, उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट वाले में किसी को डाउट है? यस सर। देखो, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, यहाँ पे हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है, तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। फिर अंदर जाएंगे हम और ए एक्स प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे। b इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशियल 0 आएगा। ax को जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स विल गिव यू a। ओके, तो यानी कि यहाँ पर a मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें डाउट क्या बनेगा कि सर ए एक्स प्लस बी है। अरे भाई, आपने 3x+4 वाला क्वेश्चन नहीं किया था? उसमें भी तो आपने 3 बाहर लगाया था, लेकिन इस बार मैंने ए एक्स प्लस बी लिख दिया, तो आपको डाउट होगा। ओके, सो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी में चेन रूल लगाओगे तो साइन का डिफरेंशियल कॉस आएगा और ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशियल ए आएगा बाहर। ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में यस क्या डाउट है बच्चे? स्पेसिफिक डाउट बताओ। स्ट्रेट फॉरवर्ड फंक्शन है, आपने इससे डिफिकल्ट आइडेंटिटीज को बताया है, इसलिए इसमें डाउट बताओ। क्योंकि मैंने देखो x⁴ को ऐसे ही रहने दो, जो माइनस करके 1/x⁴ है उसको न्यूमरेटर में भेज दो। अब क्या करेंगे भाई dy बाई डी एक्स निकालने में? x⁴n की आइडेंटिटी लगानी आती है हमको, सो n इंटू हाँ हाँ। x⁴n-1 है, तो ये 3/2 इंटू x⁴ ये नेगेटिव लगा दो, और अब x⁻⁻1/2 को डिफरेंशिएट करते हैं, तो -1/2 नीचे आएगा, x⁻⁻1/2 -1 आएगा। ओके, समझ आया ये सबको? यस सर। फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हुआ भाई? यस। इसमें डाउट है? यस सर। यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन ऑफ √x प्लस a दिया हुआ है। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? कॉस। और अंदर लिख देंगे √x माइनस a। फिर √x माइनस a का डिफरेंशियल क्या होगा? तो x माइनस a को हम अलग से डिफरेंशिएट करके यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। भाई √x माइनस a का मतलब x⁻1/2, ठीक है। 1/2। इसको आप एक अलग फंक्शन मान लो, x माइनस a⁻1/2 एक अलग फंक्शन है। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आइडेंटिटी क्या है, 1/2 नीचे आएगा, x माइनस a⁻1/2 -1, ठीक है। तो इसको अगर थोड़ा सॉल्व कर लें तो 1/2 x माइनस a⁻1/2। ओके, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस a⁻1/2।
ये किसका डिफरेंशियल आ गया? रूट एक्स माइनस ए का डिफरेंशियल आ गया। ये आपका रूट एक्स माइनस ए का डिफरेंशियल आ गया। ठीक है, अब आप और अंदर जाओगे तो आपको मिलेगा एक्स माइनस ए, और एक्स माइनस ए का डिफरेंशियल क्या बचेगा? 1, 1. है ना? 1. ओके, तो ये आपका पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल है। क्वेश्चन नंबर 5। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर। y दिया हुआ है 3t प्लस 4 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आपको डिफरेंशियल क्या करना है? आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। जब आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाई डी एक्स करते टाइम ध्यान से देखिए, आप किसी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। सो यहाँ पर dy बाई डी एक्स करेंगे तो 2 इंटू 3t प्लस 4 रेस टू पावर 2 माइनस 1, यहाँ पे 1 बचेगा। अब आप अंदर जाओगे तो अंदर क्या बचा? 3t प्लस 4 है। जब आप 3t प्लस 4 को डिफरेंशिएट करोगे तो वहाँ 3 इंटू डी टी बाई डी एक्स बचेगा। क्यों? क्योंकि अगर अंदर 3t प्लस 4 की जगह मान लो 3x प्लस 4 लिखा होता, 3t प्लस 4 की जगह मान लो 3x प्लस 4 लिखा होता, ओके, 3x प्लस 4, तो जो डिफरेंशियल आप करते उस डिफरेंशियल में मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ 3 आता, तब थोड़ी ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर डी टी बाई डी एक्स वाला पॉइंट आता। ओके, तो जब आप यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो सो 3t प्लस 4 का डिफरेंशियल आएगा 3 इंटू डी टी बाई डी एक्स। क्यों? क्योंकि आप जिस वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो t है, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं वो x है, इसलिए वहां पे डी टी बाई डी एक्स जो है मल्टीप्लाई होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7। Yes, sir. Yes, sir. 7 देखिए, सेवेंथ क्वेश्चन जो है उसमें फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर, आई थिंक 3t प्लस 4 है ना? हाँ, 3t प्लस 4, Yes, sir. 3t प्लस 4। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हो, पहले इस पे ध्यान दो। ठीक है, जब आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो e रेस टू पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है? e रेस टू पावर x ही होता है। तो यहाँ पे e रेस टू पावर 3t प्लस 4 ही आएगा e रेस टू पावर x वाले फंक्शन का, मतलब e रेस टू पावर समथिंग वाले का डिफरेंशियल ये आएगा। अब चेन रूल में क्या करते हैं? हम फंक्शन के अंदर जाते हैं। तो जब आप इस फंक्शन के अंदर जाओगे ब्रैकेट में तो आपको मिलेगा 3t प्लस 4। ठीक है, बट डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या करोगे? आप लिखोगे d बाई डी एक्स। देखो इसमें मैं क्या कर, डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ, एक स्टेप आगे जाकर बता रहा हूँ, सॉरी एक स्टेप पीछे जाकर बता रहा हूँ। सो ये होगा d बाई डी एक्स ऑफ 3t प्लस 4। ठीक है, प्लस 4। अब अगर यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 3t प्लस 4 लिख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर 3t प्लस 4, ये तो चलेगा। अब करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ 3t प्लस 4। 4 का डिफरेंशियल 0 होगा, 3t वाले का डिफरेंशियल 3 बाहर निकल आएगा, और क्या बच जाएगा? ध्यान से देखो, वहां बच जाएगा dt बाई डी एक्स। तो जब भी आप किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ जाएगा, वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर ध्यान से देखिए साथ में चल रहा है। ओके, समझ आया भाई? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9। Yes, sir. 9 देखिए, 9 में y, एक मिनट देखना यार का फंक्शन, y इज इक्वल टू साइन टी है, x इज इक्वल टू कॉस टी। ये साइन टी है और x इज इक्वल टू कॉस टी है। ध्यान से देखिएगा, निकालना है आपको dy बाई डी एक्स। सो इसको डिफरेंशिएट अगर आपको करना है, ओके, इसको डिफरेंशिएट करना है अगर आपको, तो वहां पे आपका कंसर्न क्या है? आपका कंसर्न ये है दैट आपको dy बाई डी एक्स चाहिए, बट y किसका फंक्शन है? t का। x किसका फंक्शन है? t का। तो आप सबसे पहले क्या करो, आप y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो बताओ भाई dy बाई डी टी क्या आएगा? Costing. cos t Costy. आएगा।
है ना। वैसे ही dx बाई dt क्या आएगा भाई, माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। है ना। तो dy बाई dx कैसे निकालेंगे, dy बाई dt और dx अपॉन dt को डिवाइड कर दो, तो ये आपका क्या बच जाएगा, dy बाई dx। यानी आपको dy बाई dt और dx बाई dt को डिवाइड करना है। सो dy बाई dt है आपका cos t और dx बाई dt है आपका माइनस साइन टी। तो ये आपका फंक्शन आ जाएगा, इसको कॉट में चाहो तो कॉट में कन्वर्ट कर लो, बट यहाँ तक समझ आना चाहिए। ओके Yes, sir. ओके। टेंथ, टेंथ भी सेम है, ठीक है भाई। ओके चलिए, ये सब में ट्राई किए कि नहीं पहले तो ये बता दो यार, ऐसा ना हो कि यस सबने सर। किया ना भाई। Yes. हाँ। चलो चलो, देखो इसमें हर तरह की वैरायटी हमने इंट्रोड्यूस की है। हाँ, इस तरह से क्यों कर रहे हैं, ठीक है, इस पर्टिकुलर तरीके से क्यों कर रहे हैं उसका रेलेवेंस मैं आपको जैसे मैं स्ट्रेट लाइन के अंदर एंटर करूंगा वैसे बता दूंगा। ओके, तो उसकी चिंता मत करिएगा कि ये जो हमने यहाँ पर आइडेंटिटीज देखी हैं इनको यूज कैसे करना है। बिकॉज एक बात सिंपल सा समझ लो, इनको यूटिलाइज करने के लिए, ठीक है, इनको यूटिलाइज करने के लिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ओके, अगर आप इनको यूटिलाइज कर रहे हो कि कब आपको चेन रूल लगाना है, कब आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है। कहने का मतलब जो भी हमने सीखा है वो डिफरेंशिएट आपको क्वेश्चन के बेसिस पर होगा। क्वेश्चन का जो नॉलेज होगा, क्वेश्चन का जो डेटा होगा, वो डेटा के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस तरह से इसको डील करना है। ओके चलिए, अब सर ध्यान से देखिएगा। हाँ बेटा बोलो। आंसर क्रॉस चेक करना है किस चीज़ का, 10th वाले का। सारे बोल रहे हो। नहीं, हाँ 10th बेटा, 10th 10th। टेंथ वाले का ना, तो उसमें एक बार क्रॉस चेक के सॉल्व भी कर लेंगे क्योंकि आंसर नहीं है। y इज इक्वल टू रूट टी और x इज इक्वल टू रूट टी प्लस वन, वाई इज इक्वल टू रूट टी और x इज इक्वल टू रूट टी प्लस वन। रूट टी का मतलब टी रेस्ट पर वन बाई टू लिखो। देखो जब भी ऐसा पावर फंक्शन दिया है उसको पहले ओपन कर डालो, यहाँ पे टी प्लस वन रेस्ट पर वन बाई टू है। सो डी वाई बाई डी टी क्या होगा, वो होगा वन बाई टू टी रेस टू पावर वन बाई टू माइनस वन, वो आएगा वन बाई टू टी रेस टू पावर माइनस वन बाई टू, ठीक है। सेम वे में जब आप डी एक्स बाई डी टी करोगे तो डी एक्स बाई डी टी क्या आएगा, वन बाई टू टी प्लस वन रेस टू पावर वन बाई टू माइनस वन इंटू वन। ये वन क्यों मल्टीप्लाई किया, बिकॉज यहाँ पे आपको जो फंक्शन दिया है टी प्लस वन रेस टू पावर वन बाई टू, उसमें आपको पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, फिर आपको अंदर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ओके, यस। फिर इनको डिवाइड कर दो। अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पे बोला है ना, तो इन दोनों को डिवाइड कर दो जस्ट टू गेट डी वाई बाई डी एक्स, जहाँ पे आप डी वाई बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी को डिवाइड कर दो। ओके ओके सर। यस बेटा। सर, हाँ बेटा, 7th वाला क्वेश्चन में मुझे अभी भी डाउट आ रहा है। क्या डाउट है इसमें, बोलो। जो 3t+4 है वो पावर में है, हम्म, और अगर 3t+4 मल्टीप्लिकेशन में होता, अगर e कोई और कांस्टेंट या कुछ होता, तभी भी हम लोग सेम ही चीज करते ना। नहीं नहीं, तब सेम नहीं करते बच्चे, क्योंकि उस केस में ना जो e है, देखो e इज एन एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, वो वैसे भी कांस्टेंट ही है, 2.73 इस e की वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन इन दिस केस जो आप फंक्शन है ना 3t+4, वो उसके पावर में इंट्रोड्यूस कर रहे हो। दैट मीन्स देर इज अ फंक्शन इन विच द बेस इज कांस्टेंट एंड द पावर इज वेरिएबल। ओके, सो अगर आप e और 3t+4 को मल्टीप्लाई करोगे, इन दैट केस यू विल डील e एज एन कांस्टेंट, तब आप ऐसा नहीं करोगे। उस केस में आप क्या करोगे, e को आप उसके डिफरेंशियल से बाहर रखोगे। अगर ऐसा लिखा होता कि e मल्टीप्लाइड बाय 3t+4 होता, तो उस केस में आप e को इंट्रोड्यूस ही नहीं करोगे डिफरेंशिएशन में, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं एंड e इज अ कांस्टेंट। और जब भी आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन करते हो तो आप उसको डिफरेंशिएशन से बाहर ले लोगे। तो यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, 3t+4 को डिफरेंशिएट करना होगा। ओके, तो 3t+4 पावर में है कि मल्टीप्लिकेशन में, डजंट मेक अ डिफरेंस। नहीं नहीं, बच्चा वही तो समझा रहा हूँ मैं, इट मेक्स डिफरेंस। अगर वो पावर में है तब आप इस तरह से डिफरेंशिएट करोगे,
अगर वो पावर में नहीं है तो आप उसको 3t+4 को डिफरेंशिएट कर रहे हो, तब e का कोई रोल नहीं है। इस केस में e की पावर में है, इसीलिए हमने पहले e⁻3t+4 लिखा और फिर हाँ 3t+4 को अलग से डिफरेंशिएट किया, है ना। इस वाले केस में मैं कह रहा हूँ e को आप कुछ नहीं करोगे और 3t+4 को डिफरेंशिएट करोगे हाँ सर, डायरेक्टली। वो फर्स्ट पार्ट तो समझ आ गया, बट जो सेकंड पार्ट में जब हमने 3t+4 को डिफरेंशिएट करा ना, तो वो उसके आर्गुमेंट में गए हम, क्योंकि e⁻x एक फंक्शन है और अगर उसके x की जगह पे एक और फंक्शन होगा तो आप दोबारा से उस x को डिफरेंशिएट करोगे। तो यहाँ पे x की जगह पे 3t+4 लिखा था, तो पहले वाला जो e⁻x है वो e⁻x की प्रॉपर्टी है। फिर हम ऊपर गए 3t+4 वाले में, अब उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो 3t+4 का डिफरेंशियल 3dt/dx आ रहा है, यानी पहले हमने e⁻x को डिफरेंशिएट किया, बाद में उसके x को डिफरेंशिएट किया। लेकिन अगर e और 3t+4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दैट केस द e विल बी कांस्टेंट एंड वी आर ओनली डिफरेंशिएटिंग 3t+4, तब आपका e और वो नहीं आ रहा बीच में। ओके अच्छा, ओके फाइन, गेट इट। सर हाँ बेटा, सर एक बार आप वो दिखा सकते हो जो आपने 5th क्वेश्चन के लिए क्या स्टेप्स किए थे, एक बार देख लेंगे। ओके सर। ओके ठीक है। देखो आप बिल्कुल इसमें कंफ्यूज मत हो, ठीक है। मैं ये जो अपलोड करूंगा, ठीक है, आई थिंक मैंने इसके नोट्स अभी अपलोड नहीं किए हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन वाले के, ठीक है। मैं इसके जब नोट्स अपलोड करूंगा तो आप इन सॉल्यूशंस को दोबारा से देखना, तब भी कोई पॉइंट में अगर लगता है कि ऐसा क्यों किया एंड यू स्टिल फीलिंग डाउट कि इस तरह से करने का रेलेवेंस क्या है, मतलब क्या है, तो आप उस चीज़ को दोबारा से बोलना। आई विल एक्सप्लेन यू, बिकॉज सी दिस इज नॉट द पॉइंट वेयर आई कैन एक्सपेक्ट यू दैट यू विल गेट एक्वेंटेड विद दीज थिंग्स स्ट्रेट अवे। मैं आपको शो कर दूं आपके स्क्रीन पे, आप देख लो, आपको लग जाए हाँ हो गया, ठीक है। ये वो चीज़ें नहीं हैं। वो चीज़ें कब होती हैं? व्हेन यू आर समहाउ एक्वेंटेड विद दीज थिंग्स। समहाउ मतलब कि कभी ना कभी 9th में 8th में ऐसा कुछ आया हो, तो क्वांटिटी सुनी हो, नाम सुना हो। डिफरेंशिएशन एक ऐसी चीज़ है जो आप 11th से पहले तो सुनते भी नहीं हो कभी। हाँ, कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो डिफरेंशिएशन नाम बोल दे, वो आप सुन लें, वो अलग चीज़ है। बट डिफरेंशिएशन वाला जो 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 आपका पार्ट है, वो आप कहीं भी इस तरह से देखते नहीं हो, ठीक है। तो उससे अपने आप को एडजस्ट करने में, उससे रेगुलर फील होने में इट विल टेक टाइम, बिकॉज right now you're not having any explanation in that direction that why you're doing this. Okay, सबसे प्रोमिनेंट चीज होती है किसी चीज को जब आप सॉल्व करते हो, तो एक आपके पास एक परसेप्शन होना चाहिए कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डिफरेंशिएटिंग अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। वहां पे एक पर्पस होना चाहिए आपके पास। अभी आपके पास पर्पस नहीं है तो नथिंग मेक सेंस टू यू, बट स्टिल फ्रॉम द आइडेंटिटी पॉइंट ऑफ व्यू यू कैन लर्न ईच एंड एवरी पॉइंट एंड यू कैन हैव अ लुक ऑन हाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट फंक्शंस। ओके, यू कैन हैव अ लुक, बट वो नेसेसरली वो ऐसा मेक श्योर नहीं करता दैट यू विल गेट एवरीथिंग स्ट्रेट अवे। ओके, सो ये एक ऐसी चीज है जो शायद अगर मैं भी आपकी जगह होता एज अ स्टूडेंट, तो मुझे धीरे धीरे एक्वेंटेंस आता है कि हाँ यार चलो, एक लेक्चर में थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा, क्या कर रहे हैं, सेकंड में थोड़ा और पढ़ा, फिर ऐसे करके यूटिलाइज करेंगे तो इट विल मेक मच मोर सेंस टू यू। ओके, चलिए, अब ये आपका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसको हमने समझा, हाउ वी आर सपोज टू डिफरेंशिएट अ पर्टिकुलर पॉइंट, वो हमने समझा। नाउ लिसन, देखिएगा एकदम ध्यान से। ओके, अब जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, ठीक है, जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम आगे लेंगे, जैसा मैंने आपको कहा था कि हम डिफरेंशिएशन के बाद विल एंटर इनटू ऑल द टेक्निकल टर्म्स। ओके, बट लेट्स डू वन थिंग, दैट फर्स्ट वी टेक इंटीग्रेशन ऑल्सो, ठीक है। हमने अभी जस्ट डिफरेंशिएशन पढ़ा है, तो हम इंटीग्रेशन को भी ले सकते हैं, बिकॉज इंटीग्रेशन इज जस्ट द ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। जो इंटीग्रेशन है वो जो आपका डिफरेंशिएशन था उसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। अब क्या होता है, अभी क्योंकि आपने जस्ट एकदम ऐसे फ्रेश आपने आइडेंटिटीज रटी हैं, ठीक है, सो यू नो साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कॉस का डिफरेंशियल क्या होता है, इस तरह से आपको मालूम है। अब मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि इंटीग्रेशन का जो पॉइंट है, जैसे डिफरेंशिएशन में आपने चेन रूल देखा ना, वैसे इंटीग्रेशन में चेन रूल जैसा कुछ नहीं होता। इंटीग्रेशन हर फंक्शन का नहीं किया जा सकता। हाँ, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन वैलिड है, हो सकता है, बट आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपसे नहीं होगा, ठीक है।
और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की तरह नहीं होता कि जहाँ पे आप कैसा भी आड़ा टेढ़ा फंक्शन लेके उसको डिफरेंशिएट कर देते हो, बिना सोचे भी आप किसी चीज़ को डिफरेंशिएट कर सकते हो। वैसा इंटीग्रेशन के केस में नहीं होता। यहाँ पे आप कुछ कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस हैं, कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फंक्शंस हैं, उन्हीं को आप सिर्फ इंटीग्रेट कर पाओगे। तो यहाँ पे मैं आपको आइडेंटिटीज बहुत सारी बता रहा हूँ, बहुत एन नंबर ऑफ आइडेंटिटीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हम बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड फॉर्म में चलेंगे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड होंगे, बिकॉज आप हर तरह के फंक्शन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप फंक्शन, मतलब मैंने आपको बोला यहाँ पे साइन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने कहा आपको डिफरेंशिएट करो। सो काफी हद तक चलो, आप पहली बार शायद आपको नहीं पता चला, मैंने बताया तो शायद तो भी शायद थोड़ा बहुत पता चला, बट एक दो बार आप आंख के सामने देखते रहोगे तो ये आपको आ जाएगा, डेफिनेटली आ जाएगा। मैं इतना बोल सकता हूँ कि डिफरेंशिएशन जो है वो किसी भी तरह के फंक्शन का आप डेफिनेटली कर पाओगे, एक वो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, बट इंटीग्रेशन के साथ ऐसा नहीं। अब मैं बोलूँ इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो, मुझे भी नहीं पता क्या होगा, बिकॉज इंटीग्रेशन इज नॉट अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग। ठीक है, इंटीग्रेशन है क्या, ओके, उसके बारे में समझेंगे अभी हम। देखिए, मैं अभी आपको फिर से मैं कह रहा हूं, मैं इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन नहीं सिखा रहा हूं। ओके, आई एम जस्ट टेलिंग यू द आइडेंटिटीज। जैसे मैंने डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन नहीं सिखाया, मैंने डिफरेंशिएशन की आइडेंटिटीज को सिखाया। ठीक है, मतलब अब मैं आपको बोलूं कि कोई क्वेश्चन आपको दिया है, मैं आपको बोलता हूं कोई क्वेश्चन आपको दिया है, अब उसमें डिफरेंशिएशन कब करना है और क्यों करना है। ठीक है, किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन क्यों करना है, उसका क्या रीजन है, लॉजिक क्या है कि डिफरेंशिएशन क्यों करना है, ये अभी आप नहीं जानते। ठीक है, ये पॉइंट आप नहीं जानते, कहने का मतलब क्या है। ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन का रोल होता है टू फाइंड द स्लोप ऑफ अ टेंजेंट। किसी भी कर्व में एक टेंजेंट बनता है और उस टेंजेंट का जो स्लोप है, ठीक है, उस टेंजेंट का जो स्लोप है, वो स्लोप आप कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंशिएशन को यूटिलाइज करते हो। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें नहीं समझ आया कि स्लोप कैसे निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है, यू विल नॉट गेट इट बिकॉज आई हैवंट टोल्ड यू। Until unless I'm not telling you that how you are going to find the slope of a tangent of a given curve, you'll not be able to। बस ये है कि जब मैंने आपको ये लॉजिक दे दिया कि कैसे वो टेंजेंट एक स्लोप का टेंजेंट देता है, डेफिनेटली यू विल गेट दैट। ठीक है, उस केस में कोई डाउट नहीं होगा। ओके, सो इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैं सेम लॉजिक बोल रहा हूँ कि इंटीग्रेशन का भी मैं आपको कोई भी अभी एक एक भी चीज नहीं बता रहा हूं कि वाई यू विल इंटीग्रेट। ठीक है, बस जैसे डिफरेंशिएशन को dy बाई डी एक्स का मतलब है फर्स्ट डिफरेंशियल, या डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ये होता है आपका dy बाई डी एक्स। ओके, वैसे ही इंटीग्रेशन के बारे में अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन को डिनोट कैसे किया जाता है। I इज इंटीग्रेशन विच इज रिटन एज, देखिए ये सिग्मा का सिंबल लगाया है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, दिस इज सिंबल फॉर, सॉरी, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, ये है सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब यहां पे लिखेंगे y dx, इसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ये जो इंटीग्रल का साइन लगाया है ना, इस तरह से इंटीग्रल का साइन, ये इंटीग्रल का साइन होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। दैट मीन्स द फंक्शन यू आर इंटीग्रेटिंग इज y and the variable with which you are integrating is x. So integration of y dx is that इसका मतलब क्या है, the meaning of this is that you are differentiating y with respect to x। ठीक है, जैसे dy by dx क्या होता है, dy by dx क्या होता है, तो dy by dx होता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है,
वैसे ही अगर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगाते हैं और लिखते हैं y dx, दैट मीन्स यू आर इंटीग्रेटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे यहाँ पे dy by dx का मतलब क्या है, दैट यू आर डिफरेंशिएटिंग y विथ रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। वैसे ही अगर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के y dx लिखते हैं, ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के, ठीक है, अगर आप इंटीग्रेशन का सिंबल लगा के y dx लिखते हैं तो उसका मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। जैसे डिफरेंशिएशन आपको सेंस जनरेट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन आपको सेंस जनरेट नहीं करेगा एक सिंगल गो में कि वो क्या कहना चाह रहा है, वैसे ही इंटीग्रेशन भी आपको कोई सेंस जनरेट नहीं करेगा एक सिंगल गो में। पहले ये समझ जाइएगा, ठीक है। तो हम इसके लिए करेंगे क्या, जैसे हमने वहां पे आइडेंटिटीज पढ़ी वैसे हम यहाँ पे आइडेंटिटीज पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे हमने वहां आइडेंटिटीज पढ़ी वैसे हम यहाँ पर भी आइडेंटिटीज को देखेंगे। तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं एक सिंपल सा पॉइंट बताता हूँ। मैं एक सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये सिंबल देखा है सबने? सिग्मा। यस, सिग्मा। यस, इट इज व्हाट, इट इज सिग्मा। ये होता है आपका सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा है, ठीक है। इसी का ये दूसरा वर्जन है, ठीक है। सिग्मा का मतलब क्या होता है, दैट यू ऐड डिस्क्रीट नंबर्स। आप डिस्क्रीट नंबर को ऐड करते हैं। मतलब क्या है इसका, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूं एक रॉड है, एक रॉड है आपके पास, एक रॉड है, और उस रॉड को आपने कई पीसेस में कट कर दिया। लेट्स से कुछ 25 पीसेस हैं, लेट्स से 25 पीसेस हैं। अब इन 25 पीसेस की अपनी अपनी लेंथ होगी, L1 L2 L3 L4 ऐसे करके, है ना। इन 25 पीसेस की अपनी अपनी एक लेंथ होगी, है ना। L1 L2 L3 ये सब लेंथ होंगी किसकी, इन 25 पीसेस की। सो अब अगर आप इन लेंथ्स को मैं बोलूं कि चलो भाई आप लेंथ लो और सारी लेंथ्स को आप ऐड करो, ठीक है, L1 L2 L3 L4 ऐसे करके आप सारी लेंथ्स को ऐड करो, ठीक है। अब जब आप इन सारी लेंथ्स को ऐड करोगे तो आपको टोटल लेंथ मिलेगी। बट व्हाट इज द श्योर थिंग, यहां पर श्योर थिंग क्या है? श्योर थिंग ये है दैट यू नो द नंबर ऑफ पीसेस आर 25। लेट्स से अब मैं बोलता हूं आपको, मान लो अब मैं आपको बोलता हूं कि इस रॉड के 25 पीसेस नहीं, ठीक है, इस रॉड के 25 पीसेस नहीं, इस रॉड के इनफाइनाइट पीसेस किए गए, ठीक है, इस रॉड के इनफाइनाइट पीसेस किए गए। अब इन्फिनिटी का मतलब क्या है, दैट इज नॉट नोन टू यू। व्हेन समथिंग इज नॉट नोन टू यू, यू कॉल इट इन्फिनिटी, ठीक है। सो यहाँ पे आपने कितने पीसेस किए, इनफाइनाइट पीसेस यू मेड, ओके। अब ये सारे जो पीसेस हैं, ये जो इनफाइनाइट पीसेस हैं, ओके, अब इन पीसेस की आपको लेंथ यहाँ पर ऐड करनी है। इन इनफाइनाइट पीसेस की जो लेंथ है वो आपको ऐड करनी है। भाई आप इस लाइफ में नहीं कर पाओगे, नीड अनदर लाइफ, उसमें भी नहीं कर पाओगे, यू नीड अनदर वन, उसमें भी नहीं हो पाएगा, यू स्टिल नीड अनदर वन, ओके। सो दैट मीन्स कि आप कई लाइफ्स लेकर भी इस रॉड के इनफाइनाइट पीसेस की लेंथ को ऐड नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज द मीनिंग ऑफ इंफिनिटी विच यू कैन नॉट काउंट। सो लेट मी आस्क यू वन थिंग, 25 पीसेस थे, ठीक है, तो वहां पे जस्ट टेक अ वाइल्ड गैस, क्योंकि इंटीग्रेशन के बारे में आपको कुछ नहीं पता, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। सो इफ यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, यू कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू सच क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू इंटीग्रेशन। बट सिग्मा तो पता है ना यार, ठीक है। सो इस रॉड की जब 25 पीसेस किए गए और जब इनफाइनाइट पीसेस किए गए, तो टेल मी सिग्मा आप कहाँ यूटिलाइज कर पाएंगे, इनफाइनाइट पीसेस के लेंथ को ऐड करने में या 25 पीसेस की लेंथ को ऐड करने में? 25 pieces. ठीक है। अब इसमें देखो मैं एक सिंपल सा पॉइंट बोलता हूँ।
आपके पास, मैं अगर पूछ लूँ ना कि आपने 25 कैसे कहा, तो आपके पास कोई कॉन्फिडेंट लॉजिक नहीं है इसके पीछे। एक फीलिंग है कि यार 25 पीसेस जो हैं वो काउंट कर सकते हैं। और सिग्मा में आपने जब भी चीज़ों को ऐड किया है तो आप काउंट कर पाते थे, क्योंकि सिग्मा इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट। आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जब आप सिग्मा को डील करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब तो ये निकला कि भाई अपने को ये पता है, ठीक है, कि जब आपको नोन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हैं, व्हेन यू आर हैविंग द नंबर ऑफ क्वांटिटीज विच आर सपोज टू ऐड, इन दैट केस यू विल डू सिग्मा। एंड इफ द नंबर ऑफ पीसेस और एल्स द लिमिट, लिमिट का मतलब क्या है, आप जहां तक क्वांटिटीज को ऐड करेंगे, जैसे यहाँ कितनी क्वांटिटीज हैं, इन्फिनिटी, सो योर लिमिट इज इन्फिनिटी। And when the limit is very far away, then you need a tool. That tool is called as integration. So differentiation का मतलब है break करना. You are breaking y with respect to x. What is the meaning of integration? That you are adding y with respect to x. When you are dividing, breaking down something, still you need your variable with respect to which you will be breaking a particular quantity, and you are adding, still you need a particular quantity with which you'll be adding all the quantities. So देखो, मैं ना मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं दैट आप मेरी सारी कही बातों को एकदम से सेंस आपको जनरेट हो जाए, हाँ भाई, एक फीलिंग आनी चाहिए, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी हर बात को याद कर लो मेरे कहते ही, समझ जाओ मेरे कहते ही, नो, एक फील आनी चाहिए बस। वो फील पे अगर आप बात को क्योंकि ऑल टुगेदर व्हाट इज द रिक्वायरमेंट राइट नाउ, जस्ट टू रिमेंबर ऑल द आइडेंटिटीज, एंड आफ्टर लर्निंग ऑल द आइडेंटिटीज यू शुड बी एबल टू इंटीग्रेट अ पर्टिकुलर फंक्शन जस्ट टू गेट अ न्यू वन। जैसे डिफरेंशिएशन में क्या सीखा, एक गिवन फंक्शन को डिफरेंशिएट करके एक नया फंक्शन मिलता है, वैसे इंटीग्रेशन में एक फंक्शन को इंटीग्रेट करके एक नया फंक्शन मिलता है। ये अपने ने सीखा है, सॉरी ये हम सीखेंगे, सीखा नहीं है, इंटीग्रेशन बाकी। तो ऑल टुगेदर आपको अभी सिर्फ एक फील जनरेट होनी चाहिए कि हाँ यार, डिफरेंशिएशन का मतलब है y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ब्रेक करना। इंटीग्रेशन का मतलब है y को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना। दैट्स व्हाट योर रिक्वायरमेंट इज। ओके, सो नाउ एज यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल, ओके, सो डिफरेंशिएशन इज ब्रेकिंग, इंटीग्रेशन इज एडिंग। इंटीग्रेट करने का मतलब ही जोड़ देना होता है। ओके, आप एक चीज को दूसरे चीज से इंटीग्रेट कर देते हैं, दैट मीन्स यू आर कोरिलेटिंग, यू आर एडिंग दीज टू थिंग्स जस्ट टू मेक अ सिंगल एंटिटी। सो वही चीज आपका इंटीग्रेशन का रोल है। बट इंटीग्रेशन के केस में आप, ये एक स्पेशल टूल है आपके पास, ये एक स्पेशल टूल है। किसके केस में भाई, इंटीग्रेशन के केस में। ओके, दिस इज अ स्पेशल काइंड ऑफ टूल विच यू आर हैविंग इन द केस ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो इस फंक्शन का थोड़ा थोड़ा रेलेवेंस समझ आना चाहिए, थोड़ा। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट आपको कोई इसका टेक्निकल मीनिंग अभी के अभी समझ आ जाना चाहिए। अरे यार अभी कैसे आएगा, मैंने बताया ही नहीं कुछ भी, ठीक है। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि आप अभी के अभी इसका टेक्निकल रेलेवेंस समझ जाएं कि हाँ क्या हो रहा है यहाँ पर। ओके, तो वो तो आप इस पॉइंट पे, मैं तो कह रहा हूँ बल्कि ना समझो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब ये लगेगा ये कैसा टीचर है, पढ़ा भी रहा है फिर बोल रहा है समझो मत, तो बेटर ही है। देखो, राइट नाउ आई एम एक्सपेक्टिंग दैट जो भी मैं कीवर्ड्स बोल रहा हूँ ना, वो आप तक पहुंच जाएं बस, और उस सेंस को आप जनरेट करके अपने दिमाग में यहाँ पे हर चीज को डील करो। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ दैट यू शुड अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पॉइंट राइट अवे। अगर समझ गए तो अगला पॉइंट जब आएगा, जब हम चीज़ों को समझेंगे दैट वाई यू आर इंटीग्रेटिंग अ फंक्शन, वाई यू आर डिफरेंशिएटिंग अ फंक्शन, एट दैट पॉइंट इट विल बी वेरी मच डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी। क्यों? तब तो एक्सेप्टेंस होगी ना भाई। आप बोलोगे सर पहले समझ गए थे, तब तो एक्सेप्टेंस होगी। मैं बोल रहा हूँ एक्सेप्टेंस मत रखो, बिकॉज वो एक्सेप्टेंस आपके काम की नहीं है। तो अभी आप सिर्फ कीवर्ड्स को समझो और आगे बढ़ते चलो, ठीक है। अब आइडेंटिटीज क्या हैं, आई विल गिव यू अ लॉजिक दैट हाउ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर, ठीक है। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तब मैं उनकी आइडेंटिटीज आपको बताता जाऊंगा। बिकॉज देखिए, अंडरस्टैंडिंग दी, और फिर से सुन लो ये बात, किसी को अगर लगे कि ये ऐसा जो मैं बोल रहा हूं आपको यहाँ पर, ओके, उसको समझो।
एग्जाम्पल क्या है, अगर y इज इक्वल टू साइन एक्स है तो बताइए dy बाई डी एक्स क्या होता है? cos x cos x। ओके, cos x आएगा। अच्छा, अब मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखना, dy इज इक्वल टू cos x dx, ऐसा लिख दिया मैंने तो, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मैंने लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। अब देखिए, मैं ये जानबूझ के एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज अभी मैंने आपको इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने अभी आपको तो अभी तक आपको ये नहीं बताया कि आप इंटीग्रेशन करोगे कैसे, लिखोगे कैसे। अरे आइडेंटिटी आप तब बताते हो, डिफरेंशिएशन में आइडेंटिटी स्ट्रेट अवे बता सकते हैं। साइन एक्स है, उसका डिफरेंशियल क्या आएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ई रेस टू पर एक्स का ई रेस टू पर एक्स, एल एन एक्स का 1/x। ये आइडेंटिटी आपको डायरेक्ट बता सकता हूं मैं। बट इंटीग्रेशन में क्या होता है, देयर इज अ प्रोसेस, ठीक है। देखो कैसे, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वाई, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ वाई, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर जो dy है वो है इंटीग्रेशन ऑफ y, ठीक है। मतलब d का मतलब क्या है, सोचना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d? d का मतलब है कि अगर आप पर्टिकुलर सिचुएशन में, ओके, अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में y को देखें, मान लो y एक लाइन है, y एक लाइन है, ठीक है, ये आपकी y है, ये y पूरी एक लाइन है, ठीक है, ये y पूरी लाइन है, ओके। अब आप क्या कर रहे हो, अब ये छोटे 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 ये बहुत सारे पीसेस कर रहे हो, बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस कर रहे हो यहाँ पर, बहुत सारे छोटे 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 छोटे, देखो ये पीसेस हैं, ठीक है, बहुत सारे छोटे छोटे क्या हैं, पीसेस हैं। अब ये जो बहुत सारे छोटे छोटे पीसेस हमने किए हैं, ये आपके y था ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy? अनटिल अनलेस ये ना पता चले ना कि dy क्या है, तब तक कोई बात पल्ले नहीं पड़ेगी, ओके। ध्यान से सर देखिए, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच बीच में। ओके, पहले नहीं हो रही थी ना, अभी हुई ना? यस सर। ओके, जस्ट वेट, अभी आ रही ढंग से? हाँ सर। Yes. ओके ओके ओके, देखो यहाँ पे अपने पास क्या है, y है, y ये पूरी क्वांटिटी है, y क्या है, ये पूरी क्वांटिटी है, ओके। अब ये जो y यहाँ पर आपकी पूरी क्वांटिटी है, ओके, इसको हमने क्या कर रखा है, इसको हमने छोटे 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 पीसेस में ब्रेक कर रखा है, छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर रखा है। मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इसमें से एक छोटा सा पीस उठाओ और उसको नाम दे दो dy। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy? वेरी, जितने वेरी लगान लगा लो, वेरी 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 स्मॉल पार्ट ऑफ y, ठीक है। क्या किया, एक लाइन है जिसकी टोटल लेंथ है y, ठीक है, और उस टोटल लेंथ y को, ध्यान से देखिए, टोटल लेंथ y को कई छोटे 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 पीसेस में हमने ब्रेक कर दिया, और सबसे छोटे पीस को हमने नाम दिया है dy। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dy? दिस इज द वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ y, ठीक है। मतलब एक, मान लीजिए एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, ठीक है, ऐसा मान लो कि आपके पास 1000 रुपीज है, ठीक है, आपके पास 1000 रुपीज हैं। अब आपके पेरेंट्स नहीं चाहते कि आप इन 1000 रुपीज को खर्च करो, तो उन्होंने क्या किया, आपने वो, सॉरी, उन्होंने आपको ये 1000 रुपीज 1 रुपी चेंज के फॉर्म में दिए, मतलब 1000 कॉइन्स, 1 रुपी कॉइन्स यू आर हैविंग, ठीक है। तो ये जो 1 रुपी कॉइन होगा ये क्या होगा, दिस इज dy, एंड व्हाट इज दैट 1000 रुपीज टोटल इज y। तो सोचो, अब अगर ये सारे dy 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 आप जोड़ दोगे,
हाँ, इस केस में तो आप ये 1000 रुपीज थे, इसीलिए यू नो कि 1 रुपी कॉइन अगर होगा तो यू हैव 1000 coins विथ यू. सो इफ यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द 1000 coins विथ ईच अदर, you'll get 1000 rupees. सिंपल. ओके. सो एक एक रुपए के आप कॉइन, मतलब 1 1 रुपीज आप ऐड करते चलो, you'll get 1000. ओके. सो कहने का मतलब है that 1000 rupees is your y, total quantity. And when you break down that quantity in fixed units, मतलब dy क्या है कि अगर ये सारे dy, मतलब मैं यहाँ पे इस लाइन के ऊपर जितने भी कट्स हैं उन सब की लेंथ है dy. dy कोई भी पकड़ लो. क्यों? क्योंकि आपने इतना छोटा इस y को डिवाइड कर रखा है, इतना छोटा इस y को डिवाइड कर रखा है कि आप कोई भी पीस अगर उठाओगे तो वो सब सेम ही होंगे. मतलब समझ लो दैट यू आर डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन पॉइंट्स. पॉइंट में आप ब्रेक कर रहे हो, एक एक पॉइंट है ये तो फिर भी आपको दिख रहा होगा, दो लाइंस के बीच में कुछ गैप दिख रहा होगा, कुछ स्पेसिंग दिख रही होगी. ठीक है. इन लाइंस के बीच में दो आपको कुछ स्पेसिंग, कुछ 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 लेंथ आपको दिख रहा होगा. ठीक है. जो ये दो बार्स हैं उन बार्स के बीच में एक सेगमेंट आपको दिख रहा है. मैं तो कह रहा हूँ अब अगर वो भी नहीं दिख रहा होता तो, ये तो मैंने आपको, चलो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं दो लाइंस इस तरह से मार्क करूंगा कि आप उनके बीच का जो गैप है उसको देख पाएं. बट एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, dy का मतलब क्या है एक्चुअल में? द मीनिंग ऑफ दिस dy इज दैट कि आपने एक लाइन को पॉइंट में ब्रेक कर दिया. कितने पॉइंट होंगे एक लाइन के ऊपर? इनफाइनाइट. सो आप थोड़ी एक पॉइंट की लेंथ नाप सकते हो बैठ के. ठीक है. सो वो जो पॉइंट है दैट इज dy. जो पॉइंट है दैट इज dy. पॉइंट क्या है? dy है. ओके. जो पॉइंट है आपका वो dy है. अब आप इन सारे डीवाइस को, आप इन सारे डीवाइस को ऐड करते चलो. आप इन सारे डीवाइस को क्या करो? ऐड करते चलो. अब अगर आप इन सारे डीवाइस को ऐड करते चलोगे तो डीवाई 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 डीवाई, सारे डीवाई का जो समेशन बनेगा, सारे डीवाइस का जो समेशन बनेगा, ओके, वो आपको टोटल y प्रोड्यूस करके देगा. जो सारे डीवाइस का समेशन बनेगा वो आपको y प्रोड्यूस करके देगा. ओके. दैट विल प्रोड्यूस y फॉर यू. सिंपल है भाई. ठीक है, ये समझें पहले. ओके. वो आपको क्या करेगा? तो कहने का मतलब है कि मैं अगर इस y को, एक सेगमेंट था, उस सेगमेंट को मैंने कई डीवाइस में जोड़ दिया, तो व्हाट आई कैन से कि dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy, ऐसे कितनी बार? इनफाइनाइट बार जब आप dy लिख रहे हो तो इसी का मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ dy. समझिए. ये जो आपने यहाँ पर सारे डीवाइस को आप कितनी बार लिखोगे? क्या इनफाइनाइट बार लिखने जाओगे आप? नो, यू कैन नॉट राइट इनफाइनाइट टाइम्स dy. आप नहीं लिख सकते इनफाइनाइट टाइम्स dy. ओके. सो यहाँ पर आप सारे डीवाइस को क्या कर रहे हैं? यू विल बी एडिंग dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy प्लस dy ऐसे करके. सो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ dy. उसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ dy. ओके. सो इन दिस सिचुएशन यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड कि ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ dy बन गया. ओके. सो इन सारे डिवाइस को ऐड करके ये, इसको आप देखो, या तो आप बार बार dy लिखो, या तो आप क्या करो, सीधा सिंबल लगाओ इंटीग्रेशन ऑफ dy. या इसका मतलब है दैट यू हैव ब्रोकन डाउन योर y इनटू smaller pieces and all the pieces are having a length of y, so all the dy's when will be added, you can write it as integration of dy. So tell me, what is the integration of dy? बताओ भाई. सिग्मा dy. y आएगा ना. इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या आएगा? y आएगा. खुद सोचो ना यार, y को ब्रेक करके dy बोला, y को ब्रेक करके dy बोला, यानी सारे dy को जब जोड़ दोगे तो क्या मिलेगा? पूरा y नहीं मिलेगा, है ना. सो इंटीग्रेशन ऑफ dy विल गिव यू y. इंटीग्रेशन ऑफ dy विल गिव यू y. इसका मतलब कि ये जो आपका LHS था, जो आपने लिखा हुआ है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये जो dy है, जब आप इसका इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा? y आ जाएगा. सो यानी आप ऐसा कह सकते हो ना, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ dy था, और वो इंटीग्रेशन ऑफ dy बन गया y. वो इंटीग्रेशन ऑफ dy बन गया y. तो ध्यान दीजिएगा, अगर वो इंटीग्रेशन ऑफ dy यहाँ पर y बन गया, वो इंटीग्रेशन ऑफ dy यहाँ पर y बन गया, तो आप ऊपर नोटिस करो y था क्या? y क्या था? sin x. तो यानी आप उसकी जगह y की जगह क्या लिख दोगे? sin x लिख दोगे. y की जगह क्या लिख दोगे? sin x लिख दोगे. यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx
इज इक्वल टू साइन एक्स। तो याद करो साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है भाई? कॉस एक्स का इंटीग्रल क्या होता है? साइन एक्स। साइन एक्स। ठीक है, बट जिस तरह से बताया, देखो आई एम टेकिंग इट वेरी स्लो, बहुत स्लो चल रहा हूँ मैं, मुझे मालूम है, बट आप चिंता मत करो, जो भी मैं कह रहा हूँ वो जब आप न्यूमेरिकली आगे बढ़ोगे और अपने जब आप क्वेश्चंस को डील करोगे तब यही सारी बातें बोली हुई आपको सेंस जनरेट करेंगी। ओके हाँ बेटा। आप एक बार लास्ट स्टेप फिर से समझाओगे? हाँ बेटा, लास्ट स्टेप कौन सा? आखिरी में जो लिख दिया मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई वाला। यस सर। हाँ बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई का मतलब है कि आप सारे डी वाईज को ऐड कर रहे हो। अब डी वाई मतलब मैंने y को dy में ब्रेक किया, तो सारे dy जोड़ दोगे तो फिर से क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो जो इस फंक्शन का जो RHS था उसको मैंने इस साइड लाकर लिख दिया, उसका साइड चेंज कर दिया। जो फंक्शन का RHS था उसको मैंने इस साइड में लाकर लिख दिया, दैट इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, ये यहाँ लिख के छोड़ दिया, उसको सॉल्व नहीं किया मैंने। बट इंटीग्रेशन ऑफ dy क्या होगा, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा क्योंकि मैं फॉर्मूला के फॉर्म में लिख रहा हूँ। सो इंटीग्रेशन ऑफ dy का मतलब है दैट यू आर एडिंग ऑल द dy's। जब सारे dy आप ऐड करोगे तो वो आपको y दे देगा, और सारे dy जब आप ऐड करोगे तो y देगा, और y ऊपर फंक्शन क्या था? sin x, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज sin x। ओके यस सर। ओके, रुको, हाँ किस, यस बोलो बेटा। सर तो ये एक आइडेंटिटी है या फिर जस्ट ऐसे एग्जाम्पल? नहीं बच्चा, ये आइडेंटिटी बन गई, बट अभी लिख नहीं रहा हूँ मैं, रुको, आइडेंटिटी में एक साथ ही लिखूंगा, फ्लो में लिखूंगा, है ना। ये है आइडेंटिटी ही, ठीक है, बस जस्ट एन एग्जाम, एक खाली एग्जांपल दे रहा हूँ कि आइडेंटिटीज फॉर्म कैसे हुई हैं। जैसे आपने किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो उसी फंक्शन को आप दोबारा इंटीग्रेट कर दो, दिस विल गिव यू इंटीग्रेशन आइडेंटिटीज, ठीक है। बट ऐसा मैं आपको करने के लिए नहीं कह रहा, ये जस्ट मैं ये सारी चीजें समझाना चाहता था, इसीलिए इस फ्लो पे निकल के आया। तो आइडेंटिटी मैं कैसे बताऊंगा वो देखो, ये है आइडेंटिटी, इसको दोबारा से लिख दूंगा मैं, देखो, ठीक है। आइडेंटिटीज देखिए, आइडेंटिटी क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, यानी इंटीग्रेशन ऑफ cos x, cos x आपका फंक्शन है और dx का मतलब है दैट यू आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x इज sin x, ठीक है। सेम वे में इंटीग्रेशन ऑफ sin x ये होता है माइनस cos x। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू पावर x dx, ये बहुत डीट फंक्शन है, इसका इंटीग्रेशन भी e रेज टू पावर x ही आता है, ठीक है। फोर्थ है आइडेंटिटी, ये आपको मैं यहाँ बताता हूँ और उसका एग्जाम्पल भी लेता हूँ। ओके, देखिए भाई, बैटरी बहुत लो पे आ गई है तो कभी भी बंद हो सकता है, इसीलिए पहले मैं थोड़ा जिस पॉइंट तक जा पाऊंगा वहां तक लेके जाता हूँ। ओके, और जो भी टाइम रिमेनिंग होगा उसके लिए हम उसको हम अपने सेशन में एडजस्ट कर देंगे, आप उसकी चिंता मत करना, एक्स्ट्रा क्लास तो वैसे भी होगी ही। ओके, तो जो भी पॉइंट यहाँ पर टाइम जो लास्ट में रिमेनिंग रह जाएगा आप उसकी चिंता मत करिएगा, उसको हम एडजस्ट कर देंगे, बिकॉज ये प्रॉब्लम क्या है, मेरे हाथ में है नहीं। आई वॉज वेटिंग की लाइट आ जाए, ठीक है, बहुत देर तक उसके बिना चला, चलो गर्मी झेल सकते हैं लेकिन इलेक्ट्रिसिटी के बिना लैपटॉप विल नॉट रन। ओके, तो मैं अभी जो आइडेंटिटीज़ हैं वहाँ तक लेके जाता हूँ, एग्जाम्पल भी लेता हूँ। ओके, और जो आपका सेशन रिमेनिंग सेशन होगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके अरेंज कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। पहले भी एक बार हुआ था ऐसा, तो हमने एक्स्ट्रा क्लास वेडनेसडे को, जो मेरा छुट्टी वाला दिन था, उस दिन रख दी थी, तो ऐसे ही अरेंज कर लेंगे, उसकी चिंता मत करिएगा। देखिए आइडेंटिटीज देखो, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, sin x का इंटीग्रल माइनस cos x होता है, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x रहता है। अब x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx, ठीक है, x टू द पावर n dx, x टू द पावर जो x टू द पावर जो n dx है, x टू द पावर n dx जो है, जो हमने लिख रखा है इंटीग्रल ऑफ x टू द पावर n dx, ठीक है, उसको ध्यान से देखिए। ये आइडेंटिटी क्या है, ये बोलता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। देखिए दिस इज ऑपोजिट ऑफ द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में क्या था कि अगर आप x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हो, ठीक है, अगर आप x टू द पावर n को डिफरेंशिएट करते हो तो आइडेंटिटी कहती है n इंटू एक्स टू द पावर n-1,
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन। ओके, बट अगर यहाँ पर आप x टू द पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हो, अगर आप x टू द पावर n को इंटीग्रेट कर रहे हो तो आइडेंटिटी आती है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। मतलब लेट्स से यहाँ पर आपका एक फंक्शन है, लेट्स से आपका यहाँ पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है। अब एक्स स्क्वायर को अगर हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें, ठीक है, एक्स स्क्वायर को हम x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो आइडेंटिटी कहती है x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो यहाँ पर x टू द पावर 2 प्लस वन अपॉन 2 प्लस वन, यानी ये आएगा एक्स क्यूब बाय 3, ठीक है। ऐसी मान लीजिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, फंक्शन है x टू द पावर माइनस टू। बताओ भाई इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा x टू द पावर माइनस टू का, आइडेंटिटी के हिसाब से। एक्स टू द पावर बोलो बोलो बोलो, x to the power minus 1 divided by है ना, upon minus 1. सही है भाई, यस, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। कोई भी ऐसा कॉम्प्लेक्स पॉइंट मैं नहीं बोल रहा हूँ, पहले ये समझ जाओ, ठीक है, कोई भी ऐसा मैं कॉम्प्लेक्स पॉइंट नहीं बोल रहा हूँ, ओके, कि यहाँ पे आपको कोई दिक्कत वहाँ फील करनी पड़े। देखिए आज क्या है, थोड़ा सा मौसम भी ख़राब है, इसलिए अगर नेटवर्क कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए मैंने पहले से रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी, ठीक है, ध्यान से देखिए। तो इसीलिए क्या है, थोड़ा सा वो बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। ओके, देखिए एक्स टू द पावर माइनस टू डी एक्स जो है इसका फंक्शन जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ये एक्स टू द पावर माइनस टू प्लस वन लिखोगे अपॉन माइनस टू प्लस वन लिखोगे। आइडेंटिटी सिंपल क्या है, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सो माइनस टू प्लस वन आपका माइनस वन बचा न्यूमरेटर में, मतलब एक्स की पावर में, और डिनोमिनेटर में आपने माइनस टू प्लस वन लिखा तो वो भी वहाँ पर माइनस वन बचेगा, वो भी यहाँ पर माइनस वन बचेगा। ओके, वो भी क्या बचेगा भाई, माइनस वन बचेगा। देखिए इसमें साइन एक्स का डिफरेंशियल किया हमने, ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशियल किया तो वो कॉस एक्स आता है, लेकिन साइन एक्स का इंटीग्रल किया तो वो माइनस कॉस एक्स आता है, ठीक है, साइन एक्स का इंटीग्रल किया तो वो माइनस कॉस एक्स आता है। ऐसे ही ई रेस टू पावर एक्स, ठीक है, ई रेस टू पावर जो एक्स है, ई रेस टू पावर जो एक्स है आपका, ई रेस टू पावर एक्स एक ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल और जिसका इंटीग्रल सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता बच्चे, ठीक है, वो चेंज नहीं होता। ओके, चलिए देखिए ये कुछ मैंने लिए, ओके, ये कुछ फंक्शंस मैंने लिए और कैसे आप क्यों आप इंटीग्रेट करते हैं उसका एक थोड़ा सा एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया कि हाँ भाई दिस इज द लॉजिक बिहाइंड अ पर्टिकुलर पॉइंट, कि इस तरीके से आप फंक्शन को डील करते हैं। तो वो लॉजिक मैंने आपको देने की यहाँ पर कोशिश की है, ठीक है। सी, इंटीग्रेशन के अंदर हमें बहुत बात करनी पड़ेगी, डिफरेंशिएशन की तरह स्ट्रेट फॉरवर्ड, हाँ देखो बहुत बात जरूर करनी पड़ेगी इंटीग्रेशन में अपने को, लेकिन आइडेंटिटीज बहुत कम होंगी, क्योंकि उसके अंदर आपको बहुत सारे तरह के फंक्शन इंटीग्रेट करना नहीं सीखना पड़ता। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, कैसा भी फंक्शन देके डिफरेंशिएशन करवा सकते हैं, इसलिए डिफरेंशिएशन में अपने को हर तरह की आइडेंटिटी सीखनी पड़ती है। ओके, चलिए अब ध्यान से देखिए। ओके, तो इसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। ओके, एंड जो हमारा रिमेनिंग सेशन, अभी मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो अब्रप्टली कहीं भी बीच में बंद हो जाए, इससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए जो हमारा सेशन है, जो रिमेनिंग सेशन है, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके अपने रेगुलर क्लास के साथ, या तो एक्स्ट्रा क्लास किस दिन हाफ एन आवर की रख के हम जो डाउट हैं, थ्योरेटिकल डाउट्स या जो भी हमने अब तक पढ़ा है, हम उसको क्लियर कर लेंगे। आप उसकी चिंता मत करना, वो हम पहले भी कर चुके हैं और हर बार ऐसा कर लेंगे, वो दिक्कत नहीं आएगी। ओके, पिछली बार भी जैसे वो क्लास नहीं हो पाई थी तो उसके लिए हमने वेडनेसडे को सेशन अरेंज करके, क्योंकि उस दिन क्या होता है, मैं मेरी मतलब उस दिन वीक ऑफ होता है, छुट्टी होती है, तो मैं उस दिन अपने हिसाब से क्लास करके वो हमने मैनेज कर ली थी। तो वो ठीक है, वी विल मैनेज दैट, डोंट वरी, ठीक है। आज क्या है, सुबह से इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ पर मेरे एरिया में प्रॉब्लम दे रही है, बट आई थॉट कि वो आ जाएगा, बट 2 क्लास निकल गया कैसे कैसे करके बिना किसी दिक्कत के, बट थर्ड वाले में लास्ट में मैंने सोचा था और जल्दी बंद हो जाएगा, बट फिर भी हम इस पॉइंट तक आ गए। ओके, तो जो रिमेनिंग टाइम होगा उसको हम उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके, या एक सिंगल सेशन हम हाफ एन आवर का रख के किसी भी दिन, ठीक है, जब अवेलेबिलिटी होगी, तो जो अब तक हमने पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो या इस तरह से कोई प्रैक्टिस सेशन रखना हो, ठीक है, जिसमें हम सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, अगर हम पहले हम पढ़ लेते हैं, इंटीग्रेशन भी पढ़ लेते हैं,
तो एक दिन हम क्या करेंगे, ये जो रिमेनिंग टाइम है हमारा, इसको हम अरेंज करके सिर्फ इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के आइडेंटिटीज के एग्जाम्पल्स ले लेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल्स ले लेंगे। तो अभी का जो टाइम है आप उसको वेस्ट मत करिएगा, ठीक है। पैकेज के अंदर थियोरेटिकली जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, जितने पॉइंट दिए हैं स्ट्रेट लाइन के स्टार्टिंग में, उसको टाइम को यूटिलाइज करिएगा, जाने मत देना। बिकॉज टाइम ऐसा मत सोचना फ्री मिला है तो कुछ भी अपने आराम करते हैं, कुछ देख लेते हैं, ये मत करना भाई। बिकॉज कोई कोई ऐसी प्रॉब्लम जो हमारे हाथ में नहीं है, उससे मिलने वाला टाइम वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। अब ऐसा होता है कि चलो क्लास नहीं है तो अलग बात है, बट डेजिनेटेड टाइम को कम से कम इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए यूटिलाइज करना। तो जो डिफरेंशिएशन की मैं कोशिश करता हूँ कि बंद होने से पहले मैं नोट्स आपके अपलोड कर दूँ, ताकि आप डिफरेंशिएशन की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको एक बार देख लें और उनके क्वेश्चंस को दोबारा से अपने हिसाब से प्रैक्टिस करें। स्टिल अगर आपको लगता है कि वो उसमें आपको कोई दिक्कत है, नहीं हो पा रहा है, तो आप मुझे बताइएगा, हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए, तो आज का डिस्कशन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसी पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। और जो हमारा रिमेनिंग सेशन है उसका हाफ एन आवर का हम सेशन किसी भी दिन वीक में एक दिन रख के कोई भी डाउट्स या इस तरह से डिस्कशन उसमें क्वेश्चंस के कर लेंगे। ओके, उसकी चिंता मत करिए, दैट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। सर आप प्लीज इन्फॉर्म कर देना, वो नेक्स्ट सेशन एक्स्ट्रा जब रहेगा ना तब उसके हाँ पहले। हाँ बिल्कुल बच्चे, मैं ही इन्फॉर्म करूँगा ना, और तो कोई नहीं करेगा, है ना। चलो चलो बेटा, थैंक यू सर, बाय सर। वेलकम, बाय बच्चे, बाय सर। बाय बच्चे, बाय सर। बाय बेटा, Bye, sir. Bye, Thank sir. you, sir. बाय बेटा, बाय।